हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डे 17 और आज मैं आपको सिखाऊंगा WH फैमिली। गैस, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि ये WH फैमिली क्या होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें जो क्वेश्चन वर्ड्स का यूज होता है वो या तो W से शुरू होते हैं या फिर H से शुरू होते हैं। तो गाइस, इन्हीं को हम लोग WH वर्ड कहते हैं। गाइस, मैंने इस वीडियो में इंटरोगेटिव सेंटेंस को बताया हुआ है, यानी कि ये वाला वीडियो अगर आपने देख लिया तो आप कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस को दोबारा से नहीं पढ़ेंगे। यानी कि कई टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी कोई टेंस पढ़ाएंगे तो सबसे पहले सिंपल पढ़ाएंगे, इसके बाद में नेगेटिव पढ़ाएंगे, इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। लेकिन गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के कुछ सीमित से सिंपल से रूल होते हैं। अगर वो आप रूल यानी कि ये वाला वीडियो आप देख लोगे तो कभी भी आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपल सेंटेंस पढ़ लेंगे और उसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस अपने आप से बना लेंगे। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, क्योंकि लास्ट में मैंने कुछ एक्स्ट्रा बताया हुआ है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के कुछ सीमित से रूल होते हैं, वहीं नेगेटिव सेंटेंसेस के भी कुछ सीमित से रूल होते हैं। तो मैंने नेगेटिव सेंटेंस भी पढ़ाए हुए हैं, वो डे 16 में पढ़ाए हुए हैं। तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आए तो सेंटेंस की शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। यानी कि गाइस, अगर हिंदी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आता है यानी कि क्या शब्द लगा हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि इस सेंटेंस की यानी कि इसका जब इंग्लिश बनाएंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो सबसे आगे लिखेंगे। आइए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सबसे पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। ये हेल्पिंग वर्ब, ये रूल है, ये हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को हम बनाते हैं, ये हमारा सिंपल सा सेंटेंस है। और उसके बाद में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। कैसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखते हैं, तो जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो ये लिखा हुआ है सबसे पहले, ही इज गोइंग टू मार्केट। गाइस, अगर आपने ये वाला सेंटेंस आपको नहीं आता है, यानी कि ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मैंने आपको पहले से ही पढ़ा दिया है। आप भी उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको फॉलो करके देख सकते हैं वीडियो को। और इसके बाद में गाइस देखिए मैंने क्या किया है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज है, और इसका क्या हुआ है कि ये बीच में लगा हुआ है। लेकिन जब क्वेश्चन वर्ड यानी कि शुरुआत में क्या लग जाएगा, तब हेल्पिंग वर्ब जो होगा ये सबसे आगे आ जाएगा। और इसके बाद में सबसे पहले हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लिख दिया। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लिख दिया, इसके बाद में ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना ये आगे आ गया। अब ये ही लगाएंगे और इसके बाद में पूरा सेंटेंस वैसे ही बना देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब लिख गया, इसके बाद में इज ही, और इसके बाद में गोइंग, और इसके बाद में टू, इसके बाद में मार्केट, और इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो इज ही गोइंग टू मार्केट। तो आपने देखा कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत में क्या लगा हो तो हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं। इसके बाद में देखिए सेकेंड रूल क्या लिखा हुआ है। यदि सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब 2 या 3 पार्ट हो, यानी कि जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी हेल्पिंग वर्ब के 2 या 3 पार्ट हों, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहला पार्ट सबसे आगे जाता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, ये विल बी और शैल बी, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ड्स होती है। इसके अलावा विल हैव बीन, शैल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है। तो इसमें 3 पार्ट होते हैं। जब भी हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट या 3 पार्ट हों तो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट सबसे आगे जाता है, ये याद रखिएगा। तो यह सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो इसमें लगेगा बिल बी, और बिल बी का बिल सबसे आगे जाएगा, तो सबसे आगे हमने लिख दिया बिल। और इसके बाद में हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, बिल के बाद में लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे ही, बिल ही। और इसके बाद में जैसे कि बताया था कि यहाँ पे लगेगा बी, बिल ही बी, रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, जो बाकी बची हेल्पिंग वर्ब वो यहाँ पे लगेगी, है ना। और इसके बाद में हम लोग लगाएंगे, ये देखो रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ है। इसके बाद में हम लोग लगाएंगे वर्ब। अब वर्ब इस सेंटेंस की है जाना, तो यहाँ पे हमने लिखा गो, और गो में लगाएंगे आईएनजी, क्योंकि ये जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होता है इसमें आईएनजी लगता है वर्ब में। और इसके बाद में टू, और इसके बाद में बाजार का हो जाएगा मार्केट। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या तुम मंडे से खाना बना रहे होगे। अब ये जो सेंटेंस है ये है
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल हैव बीन, शैल हैव बीन होती हैं, यानी कि तीन पार्ट होते हैं। तो तुम के हिसाब से यहाँ पे लगेगा विल हैव बीन, यानी कि विल हैव बीन। तो सबसे पहले हमने लिख लिया हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट। इसके बाद में हम लोग लिखेंगे, रूल को देखते जाइए और बनाते जाइए। तो हमने हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट लिख दिया। इसके बाद में हम लिखेंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इस सेंटेंस का है तुम, तो हमने लिखा यू। अब इसके बाद में नॉट इस सेंटेंस में लगा नहीं हुआ है। इसके बाद में रेस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैव बीन, हैव, और यहाँ पे लिखा हमने बीन। तो विल यू हैव बीन। अब इसके बाद में लिखेंगे वर्ब, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब होगी इसकी कुकिंग, कुकिंग, और इसके बाद में हो जाएगा ऑब्जेक्ट कुकिंग फूड। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि मंडे से के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे सिंस मंडे। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कब, यानी कि कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या और किसे, किसको, ये इनकी इंग्लिश लिखी हुई है। गाइस अगर आपको इनकी इंग्लिश पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले इनकी इंग्लिश याद कर लीजिए और उसके बाद में आगे वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, किसे, किसको शब्द आए तो सेंटेंस की शुरुआत में ही इनकी इंग्लिश लिखी जाती है या लिख देते हैं। गाइस आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन वर्ड्स, ये इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद में बाकी का जो ऊपर वाला रूल था, यानी कि ये वाला रूल, ये वाला हम इसको अप्लाई करते हैं। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंसेस में। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, ये मेकिंग रूल भी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। तो मेकिंग रूल को देखते जाइए और सेंटेंस को कंप्लीट करते जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब और इसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसमें देखेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है। ये रूल में देखो क्वेश्चन वर्ड बता रहा है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है इसमें कब। तो सबसे पहले हम कब लगाएंगे, तो यहाँ पे लगाया हमने वेन, और इसके बाद में ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। तो यहाँ पे वही के हिसाब से लगाएंगे इज, वेन, इज, और इसके बाद में सब्जेक्ट, यानी कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट। और इस सेंटेंस में नॉट यानी कि नहीं लगा नहीं हुआ है तो इसके बाद में हम नॉट तो यहाँ पे लगाएंगे नहीं। इसके बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगाएंगे हम वर्ब। तो वर्ब है जाना और इसमें लगता है एनजी, गोइंग, और जब भी कहीं जाते हैं तो टू लगाते हैं और इसके बाद में हाउस, तो गोइंग टू हाउस। तो इस तरीके से सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो। अब ये सेंटेंस है तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम चीज़ करना है। यहाँ पे भी हमें रूल को देखते जाना है और सेंटेंस को बनाते जाना है। तो तुम खाना क्यों नहीं बना रहे हो। तो यहाँ पे सबसे पहले क्यों यानी कि क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, रूल को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड इसका होगा क्यों, तो यहाँ पे लगाया हमने वाई, और तुम के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे आर, फिर इसके बाद में लिखेंगे यू। इसके बाद में इस सेंटेंस में देखिए नॉट यानी कि नहीं लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे हम लगाएंगे नॉट। तो वेन आर यू नॉट, वेन आर यू नॉट, और इसके बाद में बनाना होता है कुकिंग, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बना लेंगे। तो वाई आर यू नॉट कुकिंग फूड, सिंपल सा सेंटेंस है, सिंपल सा तरीका है और आपको बना लेना है। इसी तरीके से रूल को देखते जाइए, सेंटेंस को बनाते जाइए, वेस्ट फार्मूला है। इसी तरीके से आप अपनी नोटबुक पे भी बनाएंगे। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आराम से बना लेंगे। इसके बाद में आगे देखिए ये सेंटेंस लिखा हुआ मोहित कहाँ पढ़ने जा रहा है। अब इस सेंटेंस को हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, तो क्वेश्चन वर्ड कहाँ, इस सेंटेंस में कहाँ, तो यहाँ पे लिखा हमने वेयर, और इसके बाद मोहित के हिसाब से लगेगा यहाँ पे एज, और इसके बाद में लिखते हैं सब्जेक्ट यानी कि मोहित। वेयर इज मोहित, मोहित है। अब यहाँ पे लिखेंगे हमने नॉट, तो यहाँ सब्जेक्ट तो लिख लिया। इसके बाद में यहाँ पे नॉट लगाना है, यानी कि इसमें सेंटेंस में नहीं लगा नहीं हुआ है, यानी कि हम नॉट नहीं लगाएंगे। इसके बाद वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब होगा जाना, तो गोइंग, और इसके बाद में टू, और इसके बाद में पढ़ने की इंग्लिश रीड। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बना लेते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, ये 3 सेंटेंस और बाकी बचे। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ
कुछ और, तो यहाँ पे लिखा हुआ है तुम मेरा काम कैसे कर रहे हो। तो सबसे पहले कैसे की इंग्लिश हाउ, और उसके बाद में तुम की इंग्लिश आर, उसके बाद में सब्जेक्ट यू, उसके बाद में वर्ब, और वर्ब में लगेगा आईएनजी डूइंग, और मेरा काम तो माय वर्क। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हम बना लेंगे। इसके बाद देखिए माँ क्या बना रही है। अब इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो क्या की इंग्लिश सबसे पहले वॉट, और उसके बाद माँ के हिसाब से यहाँ पे लगाएंगे इज, वॉट इज मदर, और उसके बाद में कुकिंग। अब इसमें ऑब्जेक्ट दिया नहीं हुआ है, यानी कि ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे, ये लास्ट सेंटेंस है, और इसको जब हम बनाएंगे तो तुम खाना किसे खिला रहे थे। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे किसे या किसको की इंग्लिश, किसे या किसको की इंग्लिश होती है हुम, तो हुम, और यहाँ पे रहे थे की इंग्लिश होगी, थे की इंग्लिश होगी वर, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है और मैंने आपको पढ़ा दिया है। अगर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस सीखना है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस चेक जरूर करें और ज़रूर वीडियो को देखें। तो whom आर यू। अब यहाँ पे खिलाना, खिलाना होता है फीड, FEED, और इसमें लगेगा ING, तो फीडिंग, फीडिंग मीन्स खिलाना। तो whom वर यू फीडिंग और फूड। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइस। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो लंबा ना हो, इस वजह से मैं आपको जो WH फैमिली का पार्ट सेकेंड है, यानी कि रेस्ट ऑफ 3 जो WH फैमिली के मेंबर्स बचे हुए हैं उनको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इंग्लिश को सीखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।